आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी पर पहने जाने वाला अनंत डोरा हम कैसे बनाते हैं, इसे कब पहनते हैं, कितने दिन के लिए पहनते हैं और बाद में इसका क्या किया जाता है। तो अनंत डोरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कलावा ले लिया है। आप चाहें तो कलावे का जो पूरा एक धागा है ना, वो इस तरह से 14 आप धागे ले लीजिए। तो आप इस तरह से 14 धागे आप ले सकते हैं, या आप चाहे तो जो रेसे होते हैं ना, इस तरह से 14 रेसे आप ले सकते हैं। तो 14 की संख्या में हमें लेना है। मोटाई आप कम या ज़्यादा अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। ज़्यादा मोटाई चाहिए तो पूरे धागे को एक मानकर 14 धागे ले लीजिए। कम चाहिए तो फिर आप रेसे गिन करके आप मोटाई ले लीजिए। तो डोरे की जो लंबाई है वो ज़्यादा लेनी है, क्योंकि हमें 14 गांठें लगानी है। अब हम गांठें लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए, एक हिस्सा हम थोड़ा छोटा ले लेंगे। तो ये एक हिस्सा मैंने इतना ले लिया है और बाकी हिस्सा लंबा रह जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक लूप बनाना है। नॉर्मल सा लूप बनाएंगे, जैसे नॉर्मल हम लूप बनाते हैं ना, इस तरह से लूप बना डालेंगे। इस तरह से लूप बनाने के बाद में इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे और इसके अंदर से जो बड़े वाला हिस्सा है कलावे का, उसको निकाल देंगे। अब जितनी भी गांठें लगेंगी बड़े वाले हिस्से में लगे होंगे, छोटा वाला जो हिस्सा हमने रखा है वो एज इट इज रहेगा। अब ये हिस्सा निकाल करके इसको थोड़ा खींच देंगे तो ये गांठ लग जाएगी। अब इस लूप को थोड़ा सा छोटा करेंगे और दोबारा से हम इसी तरह से लूप के अंदर से बड़े वाले हिस्से को निकाल देंगे और ये दूसरी गांठ लग जाएगी। ऐसे ही बाकी गांठें लगानी है। अब देखिए, दोबारा से लूप बड़ा हो गया है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे इसको थोड़ा सा, और फिर इसके अंदर से हम बड़े वाला जो हिस्सा है उसको निकाल देंगे तो एक गांठ और लग जाएगी। इस तरह से डोरा बनता चला जाएगा। फिर 14 गांठें हमें लगानी है और ये डिजाइन अब बिल्कुल चोटी जैसी गुथी है, ऐसा डिजाइन बन जाएगा। आप चाहे तो आप रेशमी धागा भी ले सकते हैं, या फिर आप कलावा यानी कि मोली भी ले सकते हैं। कलावे को बहुत ही शुभ माना जाता है और ये कच्चे सूत से बना हुआ होता है। तो इसको अगर आप बनाते हैं तो पहनना भी आसान हो जाता है और यह जल्दी से खुलता भी नहीं है। रेशमी धागा थोड़ा जल्दी खुल जाता है। तो देखिए, इस तरह से पूरी 14 गांठें हम लगा लेंगे। 14 गांठ लगाने के बाद में जो आखिरी गांठ होगी उसमें हम क्या करेंगे, लूप के अंदर से पूरा खींच लेंगे और इसको यहाँ से लॉक कर देंगे और इस तरह से हमारा ये डोरा है यह बनकर तैयार हो जाएगा। एक सुंदर सा डिजाइन बनके तैयार हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि इस डोरे को हमें कब और कैसे पहनना है। तो देखिए, जब आप अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करेंगे, उस टाइम पर हमें इस डोरे को चौकी पर ही रखना है और चौकी पर ही हमें इस डोरे का पूजन करना है। अनंत चतुर्दशी को जो पूजा होगी उसमें इस डोरे का पूजन महत्वपूर्ण होता है। तो डोरे की पूजा भी साथ में ही की जाएगी। पूजा करने के बाद फिर हमें यह डोरा अपने हाथ में पहनना है। घर के जितने सदस्य हैं आप सबके लिए डोरा बना सकते हैं। इस डोरे को पुरुष अपने दाएं हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में पहनती हैं। अनंत चतुर्दशी में 14 अंक का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, इसलिए इस डोरे में 14 गांठें लगाई जाती हैं। हर एक गांठ एक लोक का प्रतीक होती है, यानी 14 लोकों की प्रतीक 14 गांठें इस डोरे में लगाई जाती है। आप चाहें तो इस अनंत चतुर्दशी से लेकर अगली अनंत चतुर्दशी तक पूरा 1 वर्ष तक आप यह डोरा पहन सकते हैं। 1 वर्ष तक पहने तो सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है, लेकिन अगर आप 1 वर्ष तक ना पहन पाए तो आप 14 दिन तक इस डोरे को जरूर पहने। 14 दिन अपने हाथ में पहने। 14 दिन के बाद आप किसी नदी तालाब में इसको विसर्जित कर सकते हैं, या अपने घर में किसी भी पौधे की मिट्टी में आप इसको दबा सकते हैं। तो इसको भूमि विसर्जित माना जाएगा। अगर आप 14 दिन तक यह डोरा नहीं पहन पाते हैं तो 14 घंटे के लिए आप यह डोरा अपने हाथ में बांधे। 14 घंटे होने के बाद में आप इसे खोलकर अपने घर में या फिर आप मंदिर में वहां रख सकते हैं और 14 दिन के बाद आप इसको विसर्जित कर दीजिएगा। विसर्जन के लिए मैंने बता दिया है कि आप अपने घर में किसी भी पौधे की मिट्टी में, किसी भी गमले की थोड़ी सी मिट्टी हटाकर वहां पर आप इसको दबाकर भूमि विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपके घर में आसपास कोई नदी तालाब हो तो आप वहां पर इसको जाकर विसर्जित कर सकते हैं। अनंत डोरा पहनने से घर में सुख समृद्धि आती है, अन्न धन की बरकत रहती है, घर में शांति बनी रहती है और अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए अनंत डोरा पहनने का बहुत ज्यादा महत्व होता है और
अगर किसी कारण से आप घर पर अनंत डोरा ना बना पाए तो यह आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। वहाँ से आप अनंत सूत्र खरीद सकते हैं, यानी अनंत डोरा खरीद कर आप उसका पूजन करके पहन सकते हैं। आई होप अनंत डोरे से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखिए, यह थी अनंत डोरा बनाने की सरल विधि। आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताना, और आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।